चालू हो गया रिकॉर्डर। चलिए बाबू, पिछले का थे वीडियो में हम लोग 12वां क्लास के लिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए हम लोग बेसिक थ्योरी को कुछ देख रहे थे, और आपको जो आप 10th क्लास में पढ़े थे उसी केवल उसको हम बात को चर्चा हुए करते हुए आए थे। जैसे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। इस तरह के जो भी बात था 10वां के लिए 10th लेवल का जो आपका ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला था वो आपको हम दे चुके थे। और आज के क्लास में हम लोग कुछ 11 का फार्मूला जो आप पढ़े हैं उसको से 11 का फार्मूला से और 10th के फार्मूला के माध्यम से हम लोग आज 12 का फार्मूला की ओर दिशा में चलेंगे, फार्मूला की दिशा में। और बेसिक थ्योरी को हम लोग बढ़िया से यहाँ पर आज पूरा इन्वर्स का जो आपका फार्मूला होता है उसमें से केवल 50% आपको हम बताने जा रहे हैं, और फार्मूला जो आपका है इन्वर्स का उसको अगले वीडियो में फिर बताएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आप बने रहिए। अगर जो आपका चैनल अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग ज़्यादा समय न लेते हुए आपको चलिए हम लोग चलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर जो कोई त्रिकोणमितीय रेशियो है, जैसे मान के चलिए साइन थीटा है, अगर जो इतना बराबर x माना, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर जो थीटा का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे थीटा बराबर, तो ये आपका साइन सिंपल रेशियो जो आपका देख रहे हो, ये सिंपल जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है ये आपका जाके इन्वर्स रेशियो में बदलता है। ये आपका हो जाएगा साइन इन्वर्स इक्वल एक्स, थीटा बराबर साइन इन्वर्स एक्स। ये देखिए, इसको हम यहाँ पर इस तरह से आपको घेर दे रहे हैं, ये हो गया। अगर जो साइन थीटा इक्वल एक्स हम माने तो जो भी थीटा एंगल के यहाँ पर वैल्यू मिलेगा उस साइन इन्वर्स यानी साइन जो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में इस तरफ आकर बदलता है। अब चलिए दूसरी बात, अगर जो साइन इन्वर्स एक्स इक्वल थीटा है, साइन इन्वर्स एक्स इक्वल थीटा माना, तो यहाँ पर देखिए यदि एक्स बराबर निकालेंगे तो इन्वर्स जो रेशियो आप देख पा रहे हो, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है ये आपका जाके सिंपल रेशियो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में बदलता है। यानी एक्स बराबर निकालेंगे तो यहाँ से हमको मिलेगा साइन थीटा। यानी दोनों ही स्थिति में आप याद रखें। और ये आपका जो 6 रेशियो त्रिकोणमिति का जो होता है इस तरह के सेम प्रोसेस चलता है हर रेशियो में। जैसे सेक थीटा बराबर एक्स माने तो थीटा का आपका वैल्यू होगा सेक इनवर्स एक्स। इस सेम प्रोसेस 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां में लागू होता है। जैसे साइन थीटा इक्वल एक्स, तो जो भी हम थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो साइन बराबर के उस तरफ जाके इनवर्स में बदलता है। ये आप बात को समझिए। अगर जो कोई फंक्शन इनवर्स में है, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां इनवर्स फंक्शन में है और इसको हम इतना बराबर थीटा माने तो एक्स का जो आप वैल्यू निकालिएगा तो इनवर्स इस तरफ जाके सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बदलता है। तो इस तरह आप दो चीज वर्ड को यहाँ पर देखें, और सेम प्रोसेस हर त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां के दौरान ये सब चलते रहता है। आप चलिए हम लोग कुछ आप फार्मूला जो पढ़े हैं उस फार्मूला के दौरान हम आपको डायरेक्ट 10वां और 11 से आपका 12 हम ले जा रहे हैं। और अभी आपको कुछ 10वां का छोटी छोटी फार्मूला जो आप पढ़े हैं उसके माध्यम से हम आपको 12 में ले जा रहे हैं, 12 के फार्मूला को आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आप बने रहिए। चलिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे आपका फार्मूला पढ़े हैं 10th क्लास में, यहाँ पर देखिए ध्यान से, अगर जो साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल एक्स, आगे हम आपको लिख दे रहे हैं कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल एक्स, टैन इनवर्स टैन एक्स इक्वल एक्स, कॉट इनवर्स कॉट एक्स इक्वल एक्स, सेक इनवर्स
सेक एक्स इक्वल एक्स, कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स इक्वल एक्स। अगर जो कोई त्रिकोणमिति फंक्शन आपका देखिए यहाँ पर एक इनवर्स फंक्शन अब एक त्रिकोणमितीय, अगर जो साइन इनवर्स साइन एक्स है तो इनवर्स से साइन खत्म हो जाता है, आपका एंगल केवल एक्स बचता है। यदि कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल एक्स लिखे हैं तो कॉस इनवर्स से आपका कॉस खत्म हो जाता है और आपका ये बचता है एक्स। टैन इनवर्स टैन एक्स है तो टैन इनवर्स टैन आपका खत्म हो जाता है, यहाँ पर एक्स बचता है। कॉट इनवर्स कॉट एक्स है तो कॉट इनवर्स से कॉट खत्म हो जाता है, इक्वल एक्स होता है। सेक इनवर्स सेक एक्स है तो सेक इनवर्स से आपका सेक खत्म होता है, यानी जो भी इनवर्स में रहे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां और एक सिंपल ट्रिगोनोमेट्री में रहे, एक इनवर्स में रहे एक सिंपल ट्रिगोनोमेट्री में रहे, तो दोनों एक कैंसिल हो जाता है यानी खत्म हो जाता है, और जो भी थीटा आप देख पा रहे हो थीटा आपका वैल्यू मिलता है। जैसे सेक इनवर्स सेक एक्स इक्वल एक्स, यानी इनवर्स सेक इनवर्स से सेक आपका खत्म हो जाएगा, यहाँ पर एक्स बचेगा। कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स इक्वल एक्स, हम आपको बोले कि साइन इनवर्स साइन एक्स तो आपको बोलना है एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स तो आपको बोलना है एक्स, टैन इनवर्स टैन एक्स तो आपको बोलना है एक्स। अब देखिए इसका प्रूफ भी हम दिखाते हैं। इसे साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल एक्स कैसे हो जाता है, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल एक्स कैसे हो जाता है, और ये सारी फार्मूला जो आप सेम देख रहे हो ये आपका 2 2 4 तो 6 फार्मूला लिखा है कि किस तरह से होता है एक्स। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप एक को हम प्रूफ करके आपको बताते हैं और बाकी आप प्रूफ कर लीजिएगा सेम प्रोसेस से, जो हम बताने जा रहे हैं उसी को प्रोसेस से आप बाकी जो आप 5 फार्मूला जो इतना 6 फार्मूला आपको बताए हैं इसमें से 5 को क्या और आप सेट कर लीजिएगा। क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी बिहार बोर्ड रहा है खिसियाता है ना, तो कभी कभी फार्मूलों को सिद्ध करने के लिए दे देता है। जैसे एक बार आ गया था कि सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल एक्स, तो हम उस तरह से भी काम करते चलेंगे ताकि विद्यार्थी को एग्जाम में कोई परेशानी क्रिएट ना हो। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम प्रूफ करने जा रहे हैं। देखिए हम इतना बराबर इतना आपको एक से सिद्ध कर रहे हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर थीटा माना, इतना बराबर क्या माना, थीटा माना। आप देखिए इसको हम क्या कर रहे हैं, जो आप देख पा रहे हो साइन इनवर्स, तो हम बताए हैं अभी जस्ट ही बताए हैं आपको कि कोई भी बाबू त्रिकोणमितीय यहाँ पर इनवर्स में है निष्पत्तियां, तो उसको बराबर के उस तरफ जाता है तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में बदलता है। तो यहाँ से आप देखिए साइन एक्स बराबर निकालेंगे, साइन एक्स बराबर निकालेंगे तो इस तरफ ही जाएगा तो आपका हो जाएगा साइन थीटा, क्योंकि इनवर्स जाके उस तरफ त्रिकोणमितीय रेशियो में बदलता है। अब यहाँ से देखिए साइन साइन दोनों तरफ है, आप जनरल सॉल्यूशन में पढ़े होंगे, इसका दोनों तरफ रिमूव हो जाता है यानी एक्स इक्वल थीटा हो जाता है, यानी साइन साइन दोनों तरफ कैंसिल हो जाता है, रिमूव हो जाता है, और ये आपका एक्स बराबर थीटा। थीटा किसको माने थे बाबू, एक्स के, इसलिए हमको मिला साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल थीटा का वैल्यू एक्स आया एक्स। तो इस तरह से हम लोग प्रूफ करते हैं, तो आपको हम लोग प्रूफ करते हुए दिखाते हुए चलेंगे। आप इस देखिए इसी प्रोसेस के माध्यम से आप सबको प्रूफ कर लीजिएगा, क्योंकि अगर जो हम 12 के फार्मूला को सबको प्रूफ करते हुए चलें तो आपका 0 से पहाड़ हो जाएगा। और देखिए आपको हम एक ही फार्मूला को यहाँ पर सिद्ध किए और बाकी जो इसका जो आप 5 फार्मूला देख पा रहे हो सेम प्रोसेस इसी तरह सिद्ध कर लीजिएगा। और देखिए आपको हम आपको पूरा थोड़ा मोड़ा एक ही फार्मूला को सिद्ध करते हुए चलेंगे तो आपको देखिए बहुत सारा फार्मूला हम 12 में क्लास में आपको पढ़ना है। आपको हम पिछले वीडियो में ही बता चुके हैं कि अगर जो आपको 12वां पढ़ना है यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपको पढ़ना है तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साधारण त्रिकोणमितीय फंक्शन जो साइन थीटा कॉस थीटा पढ़े हैं और 10वां क्लास का और 11 क्लास का सबको आपको फार्मूला याद होना चाहिए, तब आप इनवर्स को बना पाइएगा, अन्यथा इनवर्स को आप बढ़िया से नहीं सीख पाइएगा। और ABCD आप जानिएगा बाबू तभी इंग्लिश को पढ़ पाइएगा, और इनवर्स आप पढ़िएगा तभी आप 12 क्लास के हर एक चैप्टर को बढ़िया से पढ़ सकते हैं। इसलिए हम आज प्रयास कर रहे हैं कि सबसे पहले इनवर्स जो है आपका 7 नंबर के है, लेकिन आप पूरा पढ़िएगा तो आपको 20 नंबर आएगा। तो इस तरह से हम आपको पूरा काम करते हुए चलेंगे। ये आप 6 फार्मूला को देखें, इसको आप इतना याद कर लीजिएगा। आप देखिए इसका विक्रम भी होता है, इसका सेम उल्टा प्रोसेस से भी चलता है।
जैसे देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए अभी बताए हैं कि साइन इनवर्स उस तरफ जाके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सिंपल में बदलता है। तो साइन एक्स इक्वल बदल के हो गया साइन थीटा, और एक्स बराबर हो गया यहाँ पर साइन एक्स बराबर थीटा हो गया, साइन साइन रिमूव हो गया। आप देखिए जनरल सोल्यूशन में आप 11 में पढ़े होंगे। तो यहाँ से देखिए बाबू, यहाँ से हमको मिला साइन इनवर्स साइन एक्स और थीटा आया किसके, देखिए यहाँ पर थीटा को एक्स माने थे तो एक्स आ गया। इस तरह से हम लोग प्रूफ करते हुए चलेंगे। अब यहाँ से देखिए 6 फॉर्मूला को आपको और दिखाते हैं। अब देखिए 6 फॉर्मूला सेम प्रोसेस उल्टा भी चलता है। जैसे साइन साइन इनवर्स एक्स इक्वल एक्स, कॉस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल एक्स, टैन टैन इनवर्स एक्स इक्वल एक्स, कॉट कॉट इनवर्स एक्स इक्वल एक्स, सेक सेक इनवर्स एक्स इक्वल एक्स, कॉसेक कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल एक्स। 2 और 2 4 तो 6 फॉर्मूला आप देख पा रहे हैं। जबरी देखिए क्या था, जबरी क्या था बाबू कि साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल एक्स। तो अबरी उलट उलट के दिए हैं कि आगे जबरी इनवर्स आपको दिए थे साइन इनवर्स और साइन एक्स इक्वल एक्स दिए थे, लेकिन उल्टा प्रोसेस भी चलता है। जैसे ही साइन है तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल एक्स होता है। तो ये आप 6 फॉर्मूला वो देखें, और उसका उल्टा प्रोसेस कॉस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल एक्स, और उसमें देखे थे कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल एक्स, तो उसका उल्टा प्रोसेस यहाँ भी चलता है। यानी आप जो देख पा रहे हो कि ये आपका 12 को फॉर्मूला यहाँ पर मिला, 6 फॉर्मूला उधर 6 फॉर्मूला उधर। इसका भी प्रूफ आपको हम एगो की दिखा देते हैं। जैसे एलएचएस से आपको चलते हैं। एलएचएस में आपका देखिए क्या है, साइन साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स है, यही ना है। आप देखिए इसको हम थीटा मान रहे हैं, सिर्फ इसको यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स इक्वल थीटा माना। यहां से आप देखिए एक्स इक्वल इनवर्स जो है उस तरफ जाके सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में बदलता है, यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन थीटा। अब देखिए इसको हम थीटा कहे हैं, ये आपका हो गया साइन, आई साइन इनवर्स एक्स की जगह पर आपका थीटा। अब देखिए एक्स किस साइन थीटा किसके बराबर है, एक्स के बराबर। ये साइन थीटा देख रहे हैं एक्स हो जाएगा, ये आपका एलएचएस मिला। ये आप देखिए एलएचएस हम लोग लाए आरएचएस से चल के। तो इसी तरह इस प्रोसेस से आप 5 फॉर्मूला को और सिद्ध कर सकते हैं। कभी कभी एग्जाम में होता क्या ना है, ये फॉर्मूले को एगो सिद्ध करने के लिए दे देता है। जैसे 2018 का एग्जाम टफ हुआ था, कुछ टफ हुआ था। टफ क्या है, मैथ में कोई टफ नहीं होता है। आप प्रोसेस के माध्यम से पढ़िएगा, किसी तरह आप बढ़िया से पढ़िएगा। मैथ में कितना घुमाएगा बाबू, 80 प्लस आप ले लीजिएगा, और कितना घुमाएगा था। इसलिए फॉर्मूला को हम यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं कि जो भी विद्यार्थी कमजोर हैं उसको 10th और 11th से ही उसको लेकर के चला जाए, जो पीछे से पढ़े हैं। और क्या होता है, प्रूफ कर देने से फॉर्मूला को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, और कॉन्सेप्ट के क्लियर करते हुए हम आपको प्रोसेस से चलेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आप 6 फॉर्मूला पहले देखें कि साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल एक्स। उसी प्रकार इसका उल्टा प्रोसेस साइन साइन इनवर्स एक्स तो आपको बोलना इक्वल एक्स, कॉस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल एक्स, टैन टैन इनवर्स एक्स इक्वल एक्स, कॉट कॉट इनवर्स एक्स इक्वल एक्स, सेक सेक इनवर्स एक्स इक्वल एक्स, कॉसेक कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल एक्स। अब एलएचएस में आपका एक प्रूफ भी दिखा दिए, इसको थीटा मान लिए, साइन इनवर्स एक्स इक्वल थीटा माना। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर इनवर्स उस तरफ जाके त्रिकोणमितीय फंक्शन में बदलेगा, एक्स बराबर साइन थीटा। ये आपका पूरा सिर्फ इसको थीटा माने थे, ये साइन थीटा हो गया। अब देखिए साइन थीटा यहाँ पर एक्स के वैल्यू है के बराबर है, एक्स यहाँ पर दे दिए, एक्स इतना साबित करना था, एलएचएस आपको आया। इस तरह से आप बात को यहाँ पर याद रखिएगा। अब देखिए आप एक फार्मूला पढ़े हैं, बहुत सारे फार्मूला आप 10th में पढ़े हैं, उसी को हम प्रोसेस यहाँ पर काम करेंगे। ये 12 फार्मूला को याद रखिएगा। याद क्या करना है, कोई अगर जो इनवर्स में रहे और एक त्रिकोणमितीय में रहे तो इनवर्स से साइन, जो भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं साइन साइन है, तो एक इनवर्स में और एक केवल इनवर्स में रहेगा।
तो अपने आप कैंसिल हो जाता है, उसका वैल्यू जो थीटा रहता है वो होता है। इसमें याद करने का ज़्यादा कोई रटने का जरूरत है नहीं, और मैथ बनाने से फॉर्मूला आपका ज़्यादा याद होता है। आप देखिए, आप पढ़े हैं 10th क्लास में कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल 1 होता है। आपको 10वां के माध्यम से हम आपको लेके चल रहे हैं। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल 1 पढ़े हैं। देखिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, माना साइन थीटा इक्वल एक्स, इतना बराबर हम साइन थीटा इक्वल एक्स माने। आप ध्यान से दीजिए, बहुत विद्यार्थी को कहना है कि सर यहाँ पर हम कॉसेक थीटा को नहीं मान सकते हैं। मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं, दोनों को आपको हम मान के दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए साइन थीटा इक्वल एक्स माने, यहाँ से बताइए थीटा बराबर कि साइन सिंपल ट्रिग्नोमेट्री उस तरफ जाके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बदलेगा, ये आपका साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए साइन थीटा इक्वल माने हैं एक्स, यहाँ पर एक्स रख दिए गुना, ये देखिए आप कॉसेक थीटा इक्वल 1, इस तरफ गुना में है उस तरफ भागा में जाएगा, यहाँ से कॉसेक थीटा इक्वल 1/x। थीटा बराबर निकालेंगे, यहाँ से आपका होगा कॉसेक इनवर्स 1/x। थीटा का वैल्यू आपका मिला है साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x। देखिए ये आपका फार्मूला मिल गया। ये आप फार्मूला जो हम घेर घेर के आपको देंगे, घेर घेर को हम चलेंगे, ये आप फार्मूला को याद रखिएगा। जैसे देखिए आप पढ़े थे कि साइन थीटा इक्वल इंटू कॉसेक थीटा इक्वल 1 होता है, 10th क्लास में आप पढ़े हैं। ये हम जान रहे हैं कि आपको ये फार्मूला याद होगा, और नहीं भी याद होगा बाबू, इसी चलते हम कुछ 10वां के बाद कल के आपके पिछले वीडियो में बता दिए हैं, उस वीडियो को देख लीजिएगा, नहीं आता है तो। अब यहाँ पर देखिए, अब जो आप पढ़े हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू 1 होता है, और साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, उसी के माध्यम से हम लोग के स्टैंडर्ड इनवर्स में बोलना है। अगर जो आपसे पूछे, जैसे आपसे पूछते थे कि साइन थीटा बराबर व्युत्क्रम सूत्र क्या होता है जी, तो आप धाक से कहते थे 1/कॉसेक थीटा। लेकिन अब आपसे हम पूछेंगे कि साइन इनवर्स एक्स बराबर, तो आपको बोलना है कॉसेक इनवर्स 1/x, इस तरह से आपको बोलना है। आप देखिए साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x, ये आप कॉपी में सेट करते हुए चलिएगा। जो भी घेरे हैं फॉर्मूला आपका है, इसको हम आगे चल के यूज करेंगे। अब देखिए इसी में बहुत विद्यार्थी का कहना है कि सर हम कॉसेक थीटा को नहीं मान सकते हैं। मान सकते हैं, उसमें भी एक आपका फॉर्मूला मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पर लिखे माना को लेट कहते हैं कॉसेक थीटा इक्वल एक्स। अब देखिए यहाँ से थीटा बराबर कॉसेक इनवर्स एक्स, ये आपका जाकर उधर सिंपल ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बदलता है फंक्शन में। अब यहाँ से देखिए साइन थीटा, ये कॉसेक थीटा को एक्स वैल्यू माने हैं, कॉसेक थीटा इक्वल एक्स, ये आपका 1 हो गया, यहाँ पर एक्स हो गया, कॉसेक थीटा बराबर एक्स माने हैं। यहाँ से देखिए आप साइन थीटा बराबर निकालिएगा तो 1/x मिलेगा, ये गुना में इस तरफ आके भागा में होगा, और थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/x। थीटा का वैल्यू आपका है कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल ये आपका है साइन इनवर्स 1/x। ये अभी आपका फॉर्मूला मिला। इस तरह के आपको 10th से देखिए हम आपको 11th का फॉर्मूला बना रहे हैं। पहला फॉर्मूला आप देखिए कि साइन इनवर्स एक्स बराबर 1 कॉसेक इनवर्स 1/x होता है, और उल्टा प्रोसेस भी कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 1/x होता है। ये दो फॉर्मूला देखें, ये आप दो फॉर्मूला को याद करते हुए चलिएगा। और यहाँ देखिए एक यहाँ पर बॉल लगाए हैं बाबू, झिलमिल आवाज दे रहा है लाइट, उसको हम यहाँ पर आप 1 मिनट वीडियो के माध्यम से बने रहे, उस बॉल को हम लगा रहे हैं यहाँ पर।
चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए आपका दो फार्मूला मिला। ये आपका 10वां के ही प्रोसेस से आपको 12 के प्रोसेस का फार्मूला बना रहे हैं। आप देखिए दो चीज को आप देख लिए, दो फार्मूला को यहाँ से। अब देखिए यहाँ पर आप एक और फार्मूला पढ़े हैं, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल 1। ये आप पढ़े हैं। यहाँ पर देखिए इसको हम मान रहे हैं कोई एक को, माना कॉट थीटा इक्वल एक्स, थीटा इक्वल कॉट इनवर्स एक्स। ये आप याद रखिएगा, हर बार आपको यूज करेंगे। जो भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं रेशियो, वो आपका इनवर्स में बदलता है और इनवर्स आपका त्रिकोणमितीय सिंपल रेशियो में बदलता है। अब आप देखिए यहाँ से tan थीटा इंटू कॉट थीटा को माने हैं x बराबर 1। यहाँ से tan थीटा इक्वल x उस तरफ जाके बट्टा में जाएगा 1/x, थीटा इक्वल tan इनवर्स 1/x, थीटा का वैल्यू है कॉट इनवर्स x इक्वल tan इनवर्स 1/x। देखिए एक और फॉर्मूला मिला यहाँ पर। सेम इसका उल्टा प्रोसेस। अब ढेर विद्यार्थियों को कहना है कि कॉट थीटा माने हम tan थीटा भी मान सकते हैं, tan थीटा मानेंगे तो एक और फार्मूला आपका मिलेगा। तो इस तरह से आप कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा बाबू। और जो घेर दिए हैं उसको याद रखना है, इस सबके नहीं याद रखना है। और प्रूफ भी इस तरह से आपको दिखा देते हैं कि प्रूफ कर देने से फार्मूला को आपका जितना जो माइंड में कॉन्सेप्ट होता है कि कैसे होता है, न होता है, क्यों, कैसे का जवाब मिलता जाता है। और आपका जब चैप्टर बनता है तो आपको बिल्कुल ही मजा देगा। तो आप इस वीडियो के माध्यम से बने रहिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो में कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपको कमेंट ही हमको आगे में और वीडियो को उत्साहित करता है बनाने के लिए और अच्छा से बनाने के लिए। तो आप कमेंट जरूर करें और लाइक जरूर करें और दोस्तों को बताएं कि एक चैनल है, इससे आप ब्राह्मा के पढ़ सकते हैं। जो विद्यार्थी हैं जो लॉकडाउन में इधर उधर घूम चल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, लन फन कर रहे हैं, तो उनको आप कहिए। और ठीक है, अब देखिए हम लोग इसको अब यहाँ पर कॉट को माने हैं, अब tan के मान करके चलते हैं। अब देखिए जो घेर दे रहे हैं उस फार्मूला को आप याद करते हुए चलिएगा। इस सब फार्मूला को हम प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज करेंगे, क्वेश्चन बनाने में। आप देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं tan थीटा बराबर x माना। अब यहाँ पर देखिए tan थीटा को x माने हैं, x गुना cot थीटा बराबर 1, cot थीटा बराबर 1/x, इस x इस तरफ आएगा बटा में आएगा, थीटा बराबर cot इनवर्स 1/x। थीटा का यहाँ पर देखिए वैल्यू निकालेंगे तो tan इनवर्स x। अब देखिए बाबू थीटा हमको tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x इक्वल cot इनवर्स 1/x। ये भी आपको फार्मूला मिला। इस फार्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो आप इस पर देखिएगा। अब देखिए एक और आप फार्मूला पढ़े हैं 10th क्लास में, सब नोट करते हुए चलिएगा। 10th के माध्यम से ही आपको 12 में ले जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर पढ़े हैं cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल 1। यहाँ पर देखिए कोई एक का आप मानिए, माना cos थीटा इक्वल x, थीटा इक्वल cos इनवर्स x। यहाँ से आप देखिए cos थीटा को x माने हैं, x इंटू सेक थीटा इक्वल 1, सेक थीटा इक्वल 1/x, थीटा इक्वल सेक इनवर्स 1/x। थीटा cos इनवर्स x का इक्वल है cos इनवर्स x इक्वल सेक इनवर्स 1/x। ये आपका फार्मूला मिला। ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपसे हम पूछेंगे, आपको बनाएंगे, तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे, आप याद रखेंगे तो आपको फायदा होगा। अब इस सब का इस्तेमाल छोटी छोटी बात को लगेगा ही लगेगा प्रॉब्लम सॉल्व करने में, तो इस तरह आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब लिख रहे हैं, अब हम यहाँ पर सेक थीटा को मान रहे हैं, सेक थीटा इक्वल x, थीटा बराबर सेक इनवर्स x। अब यहाँ पर देखें cos थीटा, सेक थीटा को माने हैं, हाँ, cos थीटा इंटू x बराबर 1, cos थीटा इक्वल 1/x गुना में से भागा में,
थीटा बराबर कॉस इनवर्स 1/x। थीटा का वैल्यू है सेक इनवर्स x इक्वल कॉस इनवर्स 1/x। इस सब का मैथ बनाने में, प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपसे पूछेंगे, तो आप इस तरह के फॉर्मूला को याद रखिएगा। अब चलिए ये आप देख लिए। अब हम लोग चलते हैं अगले फार्मूला की ओर, जो आप 11 में भी पढ़े हैं, उस तरफ हम आपको ले जाते हैं। इस सब फार्मूला को आप याद रखिएगा। अब देखिए आपका 11 का फार्मूला यहाँ पर है। 11 का आपका मस्ट फार्मूला है, VVI फार्मूला है, आप पढ़े होंगे। फार्मूला होता है sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए बहुत जबरदस्त फार्मूला है ये 11 का। 11 में आप पढ़े होंगे, और जो विद्यार्थी 11 में तो फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर मारे हैं, फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर। लेकिन कोई बात नहीं है, 11 के जो फार्मूला है आपको सबको लिख करके और तब आपको बढ़ावा में हम आपको ले जाएंगे, ऐसे थोड़ी ले जाएंगे। आप जो नहीं पढ़े हैं उसको याद दिलाते हुए चलेंगे कि देखिए आप नहीं पढ़े हैं तो आपको किस तरह से परेशानी हो रहा है, ताकि आज भी आप नहीं पढ़िएगा तो आपको किस तरह से फिर परेशानी मिलेगा बीएससी में। इस तरह देखिए sin 2 थीटा इक्वल 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, 11 का ही फार्मूला है। आप देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें हम लोग ये लिख रहे हैं कि sin थीटा इक्वल x माना, sin थीटा इक्वल x माना। अब देखिए यहाँ पर sin 2 थीटा बराबर, आप पढ़े हैं कि sin स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, आप 10th क्लास में पढ़े हैं। देखिए बाबू, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा बराबर निकालेंगे तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप कॉस थीटा को देख पा रहे हो तो 2 साइन थीटा इंटू रूट अंडर कॉस थीटा की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से देखिए साइन 2 थीटा इक्वल 2 साइन थीटा के जगह पर x माने हैं, यहाँ रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा के जगह x माने हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है इसीलिए एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए थीटा बराबर निकालेंगे तो साइन इनवर्स x हो जाएगा, साइन इनवर्स x। बताए हैं आपको कि त्रिकोणमिति फंक्शन इनवर्स फंक्शन में बदलता है। अब यहाँ से देखिए आप बात को, यहाँ से 2 थीटा बराबर यहाँ भी इनवर्स में उस तरफ जाके बदलेगा तो साइन उस तरफ जाएगा, तो साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए 2 थीटा का वैल्यू है साइन इनवर्स x, 2 साइन इनवर्स x इक्वल साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए आपका ये फार्मूला यहाँ पर मिल गया। ये सब आपको बेसिक बात हम बताते हुए चल रहे हैं कि जो विद्यार्थी बहुत कमजोर हैं वो भी सीख पाए। अब देखिए मैं आपसे पूछूंगा कि 2 साइन इनवर्स x बराबर, बताइए साइन में ही फार्मूला था आपका, बोलना है साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हमको यहाँ पर फार्मूला मिला, और इस फार्मूला को जो आपको घेर दे रहे हैं केवल उसको याद करना है। और देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 11 का फार्मूला से हम आपको 12 का फार्मूला बना रहे हैं, और डायरेक्ट भी आपको इस तरह के फार्मूला को हम लिखवा के चल देते हैं, लेकिन आपको बताने से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्यों कैसे का जवाब मिल जाएगा। इस तरह से यहाँ पर साइन का फार्मूला होता था, साइन को उसमें देख लिए। अब साइन 2 थीटा का फार्मूला आपको tan में होता है, उसकी ओर अब हम लोग चलते हैं। आज 2 थीटा को पूरा देखेंगे, कुछ 3 थीटा वाला भी देख लेंगे, यानी जितना आपको इनवर्स का है उसमें से 50% आज फार्मूला को बनाएंगे। उसके बाद एक और छोटा सा वीडियो लेके आएंगे, उसमें भी बनाएंगे, और 2 वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। तब प्रश्नावली 2.1 से हम लोग चलेंगे, ऐसे थोड़ी चलेंगे, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे। अब यहाँ से देखिए इसको कॉपी में आप सेट कर लीजिएगा। अब यहां से देखिए फार्मूला होता है साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। अब देखिए यहाँ पर ये आपका 11 का फार्मूला है। देखिए जी विद्यार्थी 11 में नहीं पढ़े हैं, फार्मूला तो आपको बहुत सारा है, जैसे केसी सिन्हा सर के बुक में पढ़िएगा तो और फार्मूला लगेगा,
लेकिन खास करके जो लॉकडाउन से इतना जो समय आपका व्यतीत हो गया बाबू, तो सब विद्यार्थी घर पर ही रहना आप पसंद कर रहे हैं। तो हम भी चाह रहे हैं कि आपका 45 मिनट या 50 मिनट का वीडियो बना बना करके आपको हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए चलें, ताकि आप घर पर ही रह करके पढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आप 11 का फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, आपका फिर होता है साइन 2 थीटा इक्वल 2 टेन थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये आपका 11 का फॉर्मूला है। इसमें देखिए हम क्या कर रहे हैं, आप ध्यान से यहाँ पर देखिए, इसको हम करने क्या जा रहे हैं, माना टेन थीटा इक्वल एक्स, थीटा बराबर आपका हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, होगा ना, इसको थीटा माने। तो अब यहां से देखिए साइन 2 थीटा इक्वल 2x बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है। टेन थीटा का यहाँ पर वैल्यू एक्स है, इसलिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 थीटा बराबर निकालेंगे तो साइन उस तरफ जाके इनवर्स में बदल जाएगा, साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए 2 और थीटा का वैल्यू है टेन इनवर्स एक्स, यानी 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी इस तरह के आपको बात को मिला, ये आपका फॉर्मूला बन गया। अगर जो हम आपसे पूछेंगे कि 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर, तो आपको बताना है साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज करेंगे, और इसको आप याद रखिएगा, आपको हम एकदम प्रूफ करते हुए चल रहे हैं। आप देखिए साइन 2 थीटा का ही मिला, ये फार्मूला होता है 11 की। आप देखिए हम लोग चलते हैं, आप देखिए यहाँ पर आपको फार्मूला, आप साइन में चल दिए 2 थीटा में, अब कॉस में चलते हैं। देखिए आपको कॉस 2 थीटा बराबर फार्मूला होता है बाबू। देखिए आप 11 में पढ़े होंगे, तो जिन विद्यार्थी पढ़े होंगे उनको याद पड़ रहा होगा, और जो विद्यार्थी नहीं पढ़े उनको लिए हम यहाँ पर लिखते हुए चल रहे हैं। अब देखिए कॉस 2 थीटा बराबर होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है 11 का है। एक चीज आप यहां से ध्यान दीजिए, आप पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 पढ़े हैं। यहां से आप देखिए कॉस 2 थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर बाबू हम लिख सकते हैं, ये जो साइन को उस तरफ भेजेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो देखिए यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये आपका पहले से माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ से कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए हमको मिला cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरफ देखिए बाबू cos 2 थीटा बराबर, देखिए फार्मूला आपको हम अभी त्रिकोणमिति 11 को प्रोसेस से बता के चल रहे हैं। अब यहाँ से देखिए cos स्क्वायर थीटा है, ये दूसरा फार्मूला आपको बना रहे हैं, फिर इसको इनवर्स में बदलेंगे। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा ही, और साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आपका माइनस है तो माइनस यहाँ पर कर दिए। अब देखिए यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा, इसको कोस तोड़ेंगे -1, ये माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ए -1। ये आपका फॉर्मूला मिला cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, अब इसको हम बनाएंगे, ये आपको दिखाएं कि cos 2 थीटा किसके किसके बराबर होता है। तो cos 2 थीटा बराबर आपको दिखाएं बाबू कि cos स्क्वायर थीटा और माइनस में, यानी 2 cos स्क्वायर थीटा -1 आपको दिखाएं। यहां से देखिए cos थीटा बराबर x माना, थीटा बराबर cos इनवर्स x हो जाएगा।
यहां से देखिए आप इन्वर्स में बदल रहे हैं। cos 2 थीटा बराबर 2 cos थीटा की जगह x मान है तो 2x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से देखिए 2 थीटा बराबर निकालेंगे, cos उस तरफ जाके इन्वर्स में बदलेगा, इन्वर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए 2 और थीटा के जगह पर cos इन्वर्स 1, 2 cos इन्वर्स x इक्वल cos इन्वर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 होता है। ये आपका फार्मूला बन गया इन्वर्स का। यानी आपसे पूछे कि 2 cos इन्वर्स x बराबर, तो आपका बताना है cos इन्वर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 होता है। इस तरह से हम लोग फार्मूला 11 का ही लिख करके इन्वर्स में उसको बदल कर ही पूरा कॉन्सेप्ट के साथ चैप्टर के माध्यम से चलेंगे। अब देखिए यहाँ अब आपको बताएं कि फार्मूला होता है, ये आप नोट करते हुए बुक में चलिए, कॉपी में चलिएगा। और ना है तो आपके पास एक मोबाइल है बाबू, और मोबाइल है तो आप एक हेडफोन खरीद ले, चूंकि 6-7 हजार 8 हजार के मोबाइल लिए हैं तो एक हेडफोन आप खरीद लीजिए और हेडफोन को कान में लगा कर ही आप वीडियो को देखें। इससे क्या होगा कि जो भी आपको घर में लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, चाहे जो भी होता है, बाहरी से आवाज आपका उतना नहीं मिल पाएगा। और जब हेडफोन लगाइएगा तब बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपको वीडियो की ओर ही रहेगा, तो आप वीडियो को देखने में आपका बहुत सुविधा होगा और बहुत कॉन्सेप्ट मिलेगा उससे। अब चलिए हम लोग cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये फार्मूला पर हम लोग बनाए। जैसे अब हम लोग देखते हैं कि cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी होता है। जैसे आपको अभी ना बताया कि cos स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा करके, तो यहाँ से बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी जस्ट ही तो फार्मूला बना के बताए हैं। आप देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं साइन थीटा इक्वल एक्स मान, यहाँ पर मान लीजिए। यहाँ से देखिए थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। अब देखिए cos 2 थीटा इक्वल 1 माइनस 2 साइन थीटा के जगह पर एक्स, तो 1 माइनस 2x स्क्वायर। यहाँ से आप देखिए 2 थीटा इक्वल cos इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। थीटा के जगह पर आपका साइन इनवर्स है, यानी 2 साइन इनवर्स x इक्वल cos इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर होता है। ये भी आपको फार्मूला मिला 11 का। 11 से आपको हम 12 की ओर ले गए, यानी पूछे आपसे कि 2 साइन इनवर्स x इक्वल, तो आपको बोलना है cos इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। इस तरह से आप फार्मूला देखें, साइन में आपको दिखा दिए, cos में दिखा दिए। आप देखिए cos का फार्मूला tan में भी होता है, बहुत सारा फार्मूला होता है। बहुत विद्यार्थी सोचते हैं कि इतना फार्मूला है, इतना फार्मूला को हम याद कैसे रखेंगे सर। तो आप देखिए, आपको फार्मूला कितना भी रहे, जरूरत के अनुसार आप काम करिएगा, आपको सब पता चलेगा। हम आपको फार्मूला यूज करते समय भी वहाँ कुछ कॉन्सेप्ट देते हुए चलेंगे कि यहाँ पर इस तरह से रहेगा, तब आप इस तरह से फार्मूला का इस्तेमाल करें। तो चलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल जितना जो फार्मूला आपको बता रहे हैं वो सब कॉपी में नोट करते हुए आप बिल्कुल चलिएगा, और हम आपको उस दिशा तक पहुँचाने का प्रयास है। जो बिहार बोर्ड जिस दिशा से आपको प्रश्न देता है उससे हम लोग ऊपर रहेंगे और ऊपर से ही हम लोग काम करेंगे। इसमें हम लोग को कोई परेशानी नहीं झेलना पड़ेगा, खास करके बिहार बोर्ड में। तो चलिए, हम लोग यहाँ पर cos 2 थीटा का फार्मूला 10 में भी होता है। अब जो विद्यार्थी 11 में पढ़े होंगे उनको पता होगा। अब यहाँ पर देखिए 12 में आपको 11 से ही 12 में ले जा रहे हैं, फार्मूला बनाते हुए, प्रूफ करते हुए। 10 से जो आपका था वो बना दिए। आप देखिए यहाँ पर बाबू cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के माध्यम से आपको फार्मूला बनाए। अब cos 2 थीटा का फार्मूला 10 में भी होता है। जैसे cos 2 थीटा का फार्मूला 10 में भी होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आपका 11 का फार्मूला है। इसमें देखिए क्या कर रहे हैं, माना tan थीटा इक्वल x, तो थीटा बराबर हो जाएगा आपका tan इनवर्स x। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, cos 2 थीटा इक्वल 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्योंकि tan थीटा बराबर x माने हैं तो स्क्वायर है, इसलिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये सब तो पांचवे छठा का बात है, ये सब पांचवा छठा का लेकिन समझता है। अब यहाँ से देखिए 2 थीटा बराबर निकालेंगे तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
बहुत विद्यार्थी सोचते हैं कि एक्स कैसे लग गया, तो एक्स बराबर गधे माने हैं टेन थीटा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा ना, टेन स्क्वायर थीटा है तो बट्टा में प्लस है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए थीटा का वैल्यू है टेन इनवर्स एक्स। अब यहाँ से देखिए 2 टेन इनवर्स एक्स इक्वल थीटा का ही वैल्यू यहाँ पर इन कर रहे हैं, दे रहे हैं, यहाँ पर आपका मिला कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका फार्मूला बना, ये हम आपको फार्मूला को यूज करेंगे, यहाँ पर फार्मूला का यूज करेंगे। पूछेंगे 2 टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला कॉस में, तो आपको यहाँ पर बताना होगा कि कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपको हम बाबू यहाँ पर दिखाएं कॉस 2 थीटा का जितना भी साइन में कॉस में फार्मूला था और टेन में फार्मूला था, इसके माध्यम से हम लोग अब ब्रह्मा का फार्मूला कुछ प्रूफ किए। अब हम लोग साइन कॉस में देख लिए, 2 थीटा में देख लिए। अब चलिए tan 2 थीटा के फार्मूला से हम लोग चलते हैं। tan 2 थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, इस तरीका से हम लोग फार्मूला को बताते हुए आपको चलेंगे डिस्कस करते हुए। देखिए वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बड़ा होगा तो आपको लगेगा कि बहुत सारा फार्मूला है, कैसे याद होगा, क्या होगा, दिमाग डिप्रेशन में चल जाएगा। इस तरह से यहाँ पर हम उतना ही आपको बताते हुए चलेंगे, ज़्यादा तब तो बताएंगे नहीं। रोज का प्रयास है हमको कितना बताना है। आप यहाँ से देखिए, अब हम आपको बताने जा रहे हैं, रोज का लिख लेते हैं कि आज इतना बताना है, कल इतना बताना है। इस तरह से हम लोग काम करते हुए चलते हैं। अब साइन का हम लोग देख लिए, कॉस का देख लिए, अब हम लोग यहाँ पर टेन का देखेंगे बाबू। हम लोग टेन का देखते हुए यहाँ पर चलेंगे। अब देखिए टेन के रूप में हम लोग चलेंगे, साइन के देखे, कॉस के देखे, अब टेन को हम लोग देखेंगे और सब को देखते हुए हम लोग चलेंगे। ये आपका कहाँ तक बताने का प्रयास है आपका, यही वाला फार्मूला आपको सब बता दिए। अब आपका पता, आप 10 में क्यों चलते हैं, अब 10 में आपको बताते हैं। अब आपको 10 की ओर हम ले चलते हैं। साइन के बता दिए 2 थीटा वाला, कॉस के भी बता दिए 2 थीटा वाला। अब हम लोग कुछ 10 का देख लेते हैं, उसके बाद फिर साइन 3 थीटा में चलेंगे, जैसे साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा, टेन 3 थीटा के रूप में चलेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं बाबू, जैसे tan 2 थीटा बराबर आपका फार्मूला होता है, tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये आपका फार्मूला होता है। अब यहां से देखिए, आप यहां से इसको यहां पर लिख रहे हैं कि माना tan थीटा इक्वल एक्स, tan थीटा इक्वल एक्स, थीटा बराबर आपका हो जाएगा tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए tan 2 थीटा इक्वल 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बहुत फार्मूला है। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में कि फार्मूले पूछ देता है, जैसे देखिए आपको बता रहे हैं। जैसे यहाँ से 2 थीटा आप निकालेंगे, x दे दिए tan थीटा के जगह पर माने हैं तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा था तो एक्स स्क्वायर हो गया। ये आपका 11 का फार्मूला है बाबू। अब देखिए 2 थीटा बराबर लेंगे तो tan उस तरफ जाके इनवर्स में बदलेगा, तो यहाँ पर देखिए tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए 2 थीटा का जगह पर tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका फार्मूला बन गया। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, हम प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तो आपसे पूछेंगे। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, कभी कभी एग्जाम में होता क्या है कि 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या फार्मूला को देख पा रहे हो। अब ये क्या होता है कि एग्जाम में आपसे पूछ देगा कि 2 tan इनवर्स x बराबर 4 को आपको tan में ऑप्शन दे देगा tan 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2x, उलट को दे देगा, एक देगा आपको 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डी इनमें से कोई नहीं। अब जो विद्यार्थी को ये फार्मूला याद है वही वहां ऑब्जेक्टिव मारेंगे। और आजकल क्या है 50% ऑब्जेक्टिव है, इनवर्स से खास करके भर पेट ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो ऑब्जेक्टिव बाबू आपको हम बता रहे हैं, इनवर्स से आपको खाली फार्मूला 5 को पूछता है, ऑब्जेक्टिव का खाली फार्मूला पूछता है। तो आज के क्लास में देखिए, ये आपको tan 2 थीटा का फार्मूला दिखाएं, और अब
हम लोग अब आगे अगले क्लास में कुछ फार्मूला को सिद्ध करेंगे थ्री थीटा के रूप में, और एक छोटी सी बात आपको फार्मूला के माध्यम से और बता देते हैं, इसको आप याद रखिएगा। ये भी बहुत यूज फार्मूला है, इसको ऑब्जेक्टिव में भी डायरेक्ट क्वेश्चन इससे खाली फार्मूले में डायरेक्ट दे देता है। जैसे देखिए हम आपको फार्मूला लिख रहे हैं और प्रूफ करके बता रहे हैं, और एक ही प्रोसेस का फार्मूला है, आपको बता दे रहे हैं। जैसे देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल π/2 होता है। फिर होता है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल π/2 होता है। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल π/2 होता है। ये आपको तीन फार्मूला बताएं, ये तीन फार्मूला को आप सबको कॉपी में सेट करते हुए चलिएगा। और साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से दे देता है, जैसे दे देगा कि tan इनवर्स 1/x प्लस कॉट इनवर्स 1/x का वैल्यू क्या होगा, और चार को आपका ऑप्शन रहेगा इस तरह से π/3, बी में रहेगा π/2, सी में रहेगा -π/2 और डी में रहेगा 9, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये भी फार्मूला का प्रूफ हम बताएंगे किस तरह से होता है। आपको ये को बता देंगे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 कैसे होता है, और आपको इसी प्रोसेस के आधार पर आप दो फार्मूला को देख पा रहे हो, सिद्ध कर लीजिएगा। और सिद्ध करने के लिए जब हम लोग इंटर का एग्जाम दिए थे उसमें पूछ दिया था कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इतना बराबर इतना प्रूफ कीजिए, 2 नंबर में पूछा था। अब देखिए तो हम प्रूफ भी आपको अगले वीडियो में जो लाएंगे उसमें बताएंगे, लेकिन इस तरह से आपको पूछ देगा कि एक्स का वैल्यू के मतलब यहाँ थीटा जो आप x देख पा रहे हो, इसका मतलब होता है कि साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का यहाँ पर मतलब ये है कि दोनों का एंगल का वैल्यू एक ही होना चाहिए। ये भी है, इसका भी वैल्यू एक ही होना चाहिए, इस सब का वैल्यू एक ही होगा, तब π/2 होगा। जैसे आपको क्वेश्चन दे देगा कि tan इनवर्स 1/x प्लस कॉट इनवर्स x का वैल्यू क्या होगा, तो जानते हैं कि जब एंगल समान और tan कॉट एक दूसरे का उल्टा है, व्युत्क्रम में रहेगा और इनवर्स में योग के रूप में रहेगा, तो आपको π/2 होता है। फार्मूला के माध्यम से बताए हैं। इसका मतलब यही होता है कि एंगल समान रहेगा और tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x के रूप में ही रहेगा, तब आपका π/2 होगा। तो देखिए tan इनवर्स 1/x प्लस कॉस इनवर्स 1/x का मतलब होता है कि जो आप थीटा देख पा रहे हो 1/x दोनों एक ही है, और इनवर्स में है तो फार्मूला होता है π/2, इसलिए यहाँ पर हम लोग π/2 मार के निकल जाएंगे, रंग के चल जाएंगे। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन देता है। और अगले हम आज के क्लास हम लोग इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में एक का प्रूफ दिखाते हुए फिर sin 3 थीटा cos 3 थीटा tan 3 थीटा की ओर हम लोग चलेंगे। और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट आप जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें, जिससे क्या होगा कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा बाबू तो आप तक नोटिफिकेशन चला जाएगा। और आपका कॉमेंट ही जो आप करते हैं उससे हम उत्साहित होते हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।